दोस्तों आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसे धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले शायद ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेती हूँ हमारी आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है दो इस तरह के जार को लेकर। जब भी कभी हम ट्रेवल में जाते हैं, जैसे हमने अगर एक डिब्बे में कुछ घी रखा, अचार रखा और दोनों की पैकिंग हमें साथ में करनी है, तो होता ये है कि ये जो दोनों जार होते हैं साथ में रखने पर लुढ़क लुढ़क से जाते हैं, यानी कि उसी पॉलीथीन में ये थोड़े लुढ़क से जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये लीक करने लगते हैं और ऐसे टाइम पर हमें दिक्कत होती है, इनको कैरी करने में मुश्किल होती है। तो जब आपको दो इस तरह के जार को कैरी करना हो तो एक छोटा सा उपाय करिए, उससे आप एक ही पॉलीथीन में दोनों जार को बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकेंगे और हमारे ये जार लुढ़केंगे भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले पॉलीथीन में एक जार को रखिए, उसके बाद से पॉलीथीन को 1 से 2 बार ट्विस्ट कर लीजिए। ट्विस्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आप दूसरे जार को रखिए और बस इस तरीके से आप पॉलीथीन का हैंडल पकड़कर बहुत ही ईजी तरीके से दोनों जार को कैरी कर सकते हैं। जब भी आप सफर में जा रहे हो या किसी को रास्ते में इस तरह का डब्बा आपको पकड़ाना हो रास्ते में ले जाने के लिए, तो इस तरह से पॉलीथीन में आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। होप करती हूँ छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम आएगी। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो टॉयलेट को लेकर है। टॉयलेट में जो हमारा पॉट होता है उसमें पीछे कुछ इस तरह के पेच वगैरह चीजें लगी होती हैं, जिनमें पानी पड़ते पड़ते जंग लगने का डर होता है और जंग लगते लगते होता ये है कि हमारे ये पेच निकल जाते हैं। टॉयलेट में जो भी हमारे एसेसरीज होते हैं स्टील वगैरह के, जंग लगने से वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और इस वजह से हमें शीट को चेंज कराना पड़ता है। तो इनमें जंग ना लगे, ये देखने में अच्छे लगे, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप कोई सा भी न्यूड कलर का नेल पेंट ले लीजिए और इस स्टील के पेच जो भी हैं, जो भी एसेसरीज वगैरह है जहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर इस पेज पे आप नेल पेंट को अप्लाई कर दीजिए। ये काम आपको 10-15 दिन में एक बार करना होगा। नेल पेंट एक बार लगाने के बाद इजी तरीके से इस पर टिका रहता है और इनमें जंग नहीं लगता। इस तरीके से चाहे हम कितना भी पानी डालें, हमारे जो स्टील के एसेसरीज वगैरह है, जो भी पेच हैं, वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों ज्वेलरी को लेकर। हम लेडीज क्या होता है कि कभी कभी कुछ ज्वेलरीज खरीद तो लेती हैं, लेकिन उनमें चुभने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिनों तक पहन नहीं पाते या उनको उठाकर रखना ही पड़ता है। अब जैसे ये जिस तरह का नेकलेस है मैं आपको दिखा रही हूँ, बिछिया है, जो गोल वाले होते हैं, हल्के से नीचे झुके हुए होते हैं, वो हमारे जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनमें चुभते बहुत ज्यादा हैं। गले के कुछ हार है मान लीजिए, तो वो पीछे से अगर चुभते हैं तो हम उनको पहनना बंद करते हैं। यही सेम समस्या हमारे रिंग्स और इयररिंग्स में भी आती है। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई ज्वेलरी है जिसको आप पहन नहीं पा रहे हैं पीछे से चुभने की वजह से, तो आज उसका बहुत अच्छा सा सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस एक ट्रिक को करने से आप अपनी बहुत सारी ज्वेलरीज का इलाज कर सकते हैं, मतलब उनको पहन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिया है सेलो टेप। सेलो टेप का एक टुकड़ा लीजिए और जहाँ पर भी आपको लगता है कि जो ज्वेलरी आपको चुभ रही है, पहनने के बाद जो हमारे स्किन में टच होती है, चुभती है, वहाँ पर पीछे की साइड से हमें लगाना है सेलो टेप और सेलो टेप को लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। अब जो सेलो टेप का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमें सीजर से लेकर कट कर देना है। बहुत ही इजी तरीका है। सीजर से लेकर जब कट करते हैं तो फिर बहुत ही हमें ये टेप सामने से दिखता भी नहीं है और हमें इस जो भी ज्वेलरी होती है उसको पहनना बहुत ही आसान हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा टेप आपको दिख रहे हैं उनको आप इस तरह से कट करके निकाल सकते हैं और बस इसको करते ही बहुत इजी तरीके से हम अपनी जो भी ज्वेलरी है उसको लगाकर पहन सकते हैं। सेम ट्रिक आप बिछिए में, पायल में, रिंग में या फिर किसी भी तरह की ज्वेलरी में कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस नेकलेस को पहनने लायक बना दिया है, अब ये जो बिछिया है इसमें भी नीचे से अगर हम इस तरीके से टेप लगा दें तो हम इसको बहुत ही इजी तरीके से पहन सकते हैं। तो आपके पास जो भी ज्वेलरी ऐसी रखी है जिसको आप पहन नहीं पा रहे हैं, उसको टेप लगाकर आप पहनने की कोशिश करिएगा। आप देखिएगा कि बहुत ही ईजी तरीका हो जाता है आपके काम को आसान करने का। इसी तरह से एक छोटी सी टिप है हमारे चेन के इन कुंडों को लेकर। जब भी हम चेन पहनते हैं तो सोने की चेन होती है, उनके कुंडे खुलने का डर होता है। कभी ये पिलो कवर में फंस जाते हैं, कभी हमारे बालों में फंसते हैं और चेन खुलकर गिर जाती है। ऐसे टाइम पर एक अच्छा सा उपाय है कि आप सेलो टेप ले लीजिए और सेलो टेप के इस कुंडे के चारों तरफ अच्छे से लपेट दीजिए। सेलो टेप का एक इतना टुकड़ा होना चाहिए कि आप 3 से 4 बार इसको लपेट सकें। 3 से 4 बार लपेटने के बाद हमारा कुंडा टेप के अंदर फिक्स हो जाता है और फिर खुद से कभी भी नहीं खुलता। जब तक हम इस टेप को काट कर नहीं हटाएंगे तब तक हमारा ये कुंडा खुलेगा नहीं। और इस तरीके से चेन पहनने के बाद आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी चेन कभी खुलकर गिरेगी नहीं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि क्या आपने कभी दिए में मिट्टी डाली है? अगर नहीं डाली है तो आज के बाद डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि
हम यहाँ पर दियों की क्लीनिंग करने वाले हैं मिट्टी से। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में जो भी मिट्टी है, जो भी अगर कोई पत्तियां हमने लगाई हैं, फूल पत्तियां, उनमें से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेकर आनी है और हमारे पूजा के जो बर्तन होते हैं जिनमें कालिक लग जाते हैं या फिर बहुत टाइम से बहुत अच्छे से इनमें शाइन नहीं आई है, आज हम उसको क्लीन करने वाले हैं सिंपल मिट्टी की मदद से। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर रखी है, 1 चम्मच मिट्टी ली है और मिट्टी में हम डालेंगे खट्टी दही। अगर दही थोड़ी सी खट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दही हमने ली है उसको हमें मिट्टी में मिला देना है। इस तरीके से एक छोटा सा सोल्यूशन बनाकर हम तैयार कर लेंगे मिट्टी और दही के साथ। इसके बाद से जो हमारे पूजा के बर्तन गंदे हैं, जो बहुत टाइम से जिनको हमने चमकाया नहीं है अच्छी तरीके से, वहां पर इस सोल्यूशन को अप्लाई करिए। इसके लिए आपको स्क्रबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथों से ही लगाते लगाते आप देखेंगे कि हमारे जो पूजा के बर्तन है या फिर पीतल तांबे के कोई से भी बर्तन हो, वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगते हैं। और बस इसको हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। आप देखिए, मैं यहाँ पर फिंगर से ही रगड़ कर आपको दिखा रही हूँ। हमारे बर्तन, इनमें जो ग्रीसीपन है या फिर जो भी तांबे पीतल में दाग लगे होते हैं, लगातार इस्तेमाल के बाद आप देखते हैं कि इनमें एक अलग सा दाग सा जम जाता है, वो सभी कुछ बहुत अच्छे से इस मिट्टी और दही के मिक्सचर से साफ हो जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर दियों को क्लीन कर लिया है। हमारे जो दिए हैं पीतल के, वो कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगे हैं। इस तरीके से इस दिवाली पर आप भी अपने घर के जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं उनको बहुत ही इजी तरीके से चमका सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के ट्यूब्स को लेकर है। हमारे पास जो इस तरह के ट्यूब्स होते हैं, कभी कॉस्मेटिक्स की होती है, कभी कुछ होती हैं, इनमें अंदर बहुत सारा जो क्रीम वगैरह है वो फंसा होता है। अगर हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो हमारा बहुत सारा पैसा खराब होता है, वेस्टेज होता है। तो इसको मैं क्या करती हूँ कि जब ये खत्म होने वाले स्टेज पर होता है, यानी कि पूरा खत्म हो जाता है, तो मैं इसको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो ये स्क्रब का पैक था, जो इसमें बहुत सारे स्क्रब हैं जो कि मैं आगे के दिनों में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसको हम बस इस तरह से निकाल कर स्क्वीज करके और किसी छोटे से डब्बे में रख सकते हैं। अब इस डब्बे में रखने के बाद होगा ये कि जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो डब्बे में से निकाल कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे कटे हुए ट्यूब में छोड़ेंगे तो ये सूख कर खराब हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के जो भी ट्यूब होते हैं, चाहे वो पेस्ट हो, कोई क्रीम हो या फिर स्क्रब हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, मैं इस तरीके से निकाल कर रख लेती हूँ और उनका इस्तेमाल आगे करती हूँ। बढ़ते हैं आज की लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप है हमारे लकड़ी के किसी स्टूल वगैरह को लेकर, जिस पर कभी कभी हम लोग कुछ अपने पॉट्स सजा देते हैं। पानी वाले पॉट्स होते हैं जिनमें हम पानी तो डालते हैं, हमारी लकड़ी के स्पॉट्स ये खराब हो जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी आपको इन पर गमलों को रखना हो, इस लकड़ी को सेव करना हो, तो आप इस पर कोई पॉलीथीन की शीट बिछा दीजिए और उसके बाद जो है अपने मिट्टी के गमले वगैरह रखिए। इससे हमारे ये लकड़ी के स्टूल खराब भी नहीं होंगे, साथ ही जो है जब हम इनमें पानी डालेंगे तो लकड़ी के स्टूल सेफ भी रहेंगे। छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम आ सकती है। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।